बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। होप सो सब ठीक ठाक खैर वाफियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है, दूसरा अशरा इख्तिताम होने वाला है और ज़रूर रहमतों और बरकतों वाले इस महीने में अपनी दुआओं का हिस्सा हमें भी ज़रूर बनाइएगा। सलामती के हवाले से ज़रा बात करते हैं, क्योंकि एक अहम तरीन बयान आया है और ये फौजी सरबराह का और साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आर्मी के जितने भी कमांडर्स होते हैं, टॉप लेवल के जो ऑफिशियल्स होते हैं, एक तरह से पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास अवाम को दिलाएंगे कि मुल्क की सलामती, मुल्क की हिफाजत के लिए वो कौन कौन से और कैसे इकदाम उठाने जा रहे हैं और क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा। तो दो चीजें क्लियर की गई हैं। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे की जानिब से एक बयान आया जिसमें उनने कहा कि पीर पंजाल का जो जुनूब वाला हिस्सा है, जो सर्दर्न पार्ट है, और कश्मीर वादी के अंदर अगर ये मान कर चले कि इन्फिल्ट्रेशन बिड नहीं हो रही है, दरअंदाजी की कोशिशें नहीं हो रही हैं, घुसपैठ के लिए इकदाम सरहद पार से नहीं हो रहे हैं, तो गलत है। इसको मानकर हम नहीं चल सकते। उनके मुताबिक कोशिशें आज भी जारी हैं और खतरा उतना ही बरकरार है जितना पहले भी था। तो सरहदी इलाकों में हम उतने ही अलर्ट हैं जितने इससे पहले थे, बकौल फौजी सरबराह के। मशरकी लद्दाख पर भी सवाल पूछा गया। एक तो ये कि इंटरनेशनल बॉर्डर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, जो सरहदी बेल्ट पाकिस्तान के साथ लगने वाली हद मुतारका है, चाहे वो नॉर्दर्न बेल्ट हो कश्मीर के अंदर या जम्मू प्रोविंस में पीर पंचाल के अंदर, फौजी सरबराह के मुताबिक इन तमाम इलाकों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तहत इकदाम किए भी गए हैं, लेकिन बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है इस सारी सूरत हाल की, जहां पर यह कहा जा रहा है कि शहरियों को किसी भी तरीके से नुकसान से बचाया जा सकता है। तो उस बात की यकीन दहानी एक बार फिर से कराई गई। दूसरा, पेंगोंग लेक के आसपास 5 मई 2020 को आपको याद होगा भारत और चीन आमने सामने आए, वेस्टर्न पार्ट जो लद्दाख का था। तो मशरकी हिस्से के अंदर तनाव फिर से बढ़ा और इस तनाव को कम करने के लिए फौजी सतह पर इकदाम किए गए, सिफारती सतह पर बातचीत कोशिशें की गई, मुज़ाकराती अमल नाकाम साबित हुए। 21 दौर की बातचीत के बावजूद भी फौजी इनखला को यकीनी नहीं बनाया जा सका, जिसका मतलब यह है कि इस ताअत्तुल को खत्म करने की तमाम कोशिशें रंग नहीं लाई हैं, जाया गई हैं। तो 5 मई से सूरत हाल बेहतर नहीं है और दो बड़े बयान बताते हैं कि एक तो जो ट्रेडिशनल ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट था, यानी जो पहले से डिप्लॉयमेंट जिस हिसाब से होती थी वैसे सिलसिला अगर चलता है, दैट इज एनफ एंड गुड। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की तरफ से भी इस बयान के जरिए तस्दीक की गई और दूसरी तरफ जो इकदाम फौज की जानिब से किए जा रहे उस पर भी जवाब देते हुए फौजी सरबराह की जानिब से कहा गया कि ऑल इज गुड बट इन सर्टेन रूट्स वी नीड टू डू समथिंग मोर। चाइना को भी इकदाम करने की जरूरत है, उसके बाद हम भी उठाएंगे, क्योंकि 50,000 के आसपास फौज अगर उस तरफ है या इस तरफ है, दैट मीन्स क्लैशेस के करीब है। तो अगर किसी इलाके के अंदर 70-75 वर्षों में पहली बार गोली चलती है, दैट मीन्स you can understand the exactly situation what's happening around the line of control, line of actual control in western part of the Ladakh Union Territory. दूसरा, लद्दाख के अंदर सियासी सरगर्मियां इन दिनों आप जानते हैं और 7 अप्रैल को एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है। सोनम वांगचुक जो मारूफ एजुकेशनिस्ट हैं, क्लाइमेट इन्वायरमेंटिस्ट है, मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, और उन्होंने 7 अप्रैल को अनाउंस करना है कि वो बॉर्डर मार्च करने जा रहे हैं। तो बॉर्डर मार्च तकरीबन 10,000 लोग करेंगे और सेंसिटिव पार्ट्स के अंदर जो ग्रेजिंग एरियाज हैं, जहां पर भारतीय जो ग्रेजर्स हैं या लद्दाख के अंदर जो मकामी लोग हैं, अगर उनको अपने ही इलाकों के अंदर बतौर चरवाहा मुश्किलात पेश आ रही हैं, दैट मीन्स चीन का वहां पर भी असर रसूख है, उन सारी चीजों को भी देखना है। और इसलिए क्या उन हसास तरीन इलाकों में किसी भी सूरत में जगह मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, और अगर इजाजत मिलती है तो एहतजाज में काफी शिद्दत देखने को मिलेगी। दूसरा, 28वीं मीटिंग WMCC की वर्किंग मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी 2023 में जो हुई, जिसमें क्लैशेस के मतलब गुफ्तगू हुई, बातचीत होती रही, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस मेजर बिल्डिंग जो उठाए भी गए, तो उसके बाद से इकदाम जो भी उठाए जा रहे हैं कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही। दूसरा, 2 अप्रैल का दिन है, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क के वज़ीर दिफा यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी बात रखने जा रहे हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्लान? POK, गिलगित बल्तिस्तान, हकीकी कंट्रोल लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पर इकदाम क्या किए जा रहे हैं, इन सारे मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। कमांडर्स अपनी बात रखेंगे। नेवी, इंडियन नेवी के सरबराह होंगे, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के सरबराह होंगे, और सबसे खास बात यह है
कि फौज के दीगर टॉप ऑफिशियल्स जिनमें इंडियन टेरिटोरियल आर्मी और खुद डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो फौज आगे 2-3 सालों में क्या करेंगी, कोर कमांडर्स की जो आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें बहुत सारी चीजें वाज़ेह होंगी, साफ होने जा रही हैं, और ये सारी चीजें हमें 2 अप्रैल का इंतजार करना होगा। ये वही 2 अप्रैल है जब महेंद्र सिंह धोनी ने सिक्सर मारा था और टीम इंडिया 1983 वर्ल्ड कप के बाद 40 साल की तवील मुद्दत के बाद, बल्कि 30 साल की तवील मुद्दत के बाद वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई थी। तो वो बरसी भी है और कॉन्फ्रेंस भी है। हमारे साथ रहिएगा, वक्तन फवक्तन आपको अपडेट किया जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।